हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका हम फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं, क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर, जिसका पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो आपका टॉपिक आज शुरू करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। सिर्फ आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात की जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब के बारे में आज डिस्कशन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ये डिफिनीशंस आपके लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऐसी चीज जैसे मास है, अब मास के अंदर क्या है कुछ नहीं पता, मास मास है। इसी तरह चार्ज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या है उसके बारे में नहीं बताया। एक मॉलिक्यूलर इतने वैसे ही छोटे एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं, वो खुद में बहुत छोटे। अब उसके अंदर क्या है इसके बारे में नहीं पता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का बस ये पता चलता है, ये किसी फील्ड में चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए या मैग्नेटिक फोर्स लगाए, ये चार्ज अपने अनुभव देते हैं, यानी इनकी वजह से फोर्स का पता चलता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी हो गई, इनकी जो डोनेट किया जाता है, जो बताया जाता है कि आपका किससे ये प्रेजेंट करते हैं। तो पहले डोनेट जो हम लोग करते हैं इसको, वो होता है आपका कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, जो भी कह लो। कैपिटल क्यू से भी डोनेट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी करते हैं। यूनिट इसकी जो होती है, यूनिट 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 होती है इसकी कूलम्ब्स। पूरा नाम तो आप जानते हैं, कूलम्ब्स होता है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सी से नोट करते हैं। सेकेंड यूनिट इसको कहा जाता है एसआई यूनिट में एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड इसकी सेकेंड यूनिट भी होती है। एम्पियर सेकेंड किससे बनी है? वो करंट के डेफिनेशन से बना है, यानी Q इक्वल्स टू आई टी फॉर्मूला होता है। Q इक्वल्स टू आई टी से उसका I एम्पियर हो गया, T सेकेंड हो गया। इसी डायमेंशन, इसी फॉर्मूले से ही हमारी इसकी डायमेंशन बन जाती है। डायमेंशन इसकी होती है, डायमेंशंस, डायमेंशन एम्पियर का ए होता है और सेकंड का टी होता है, तो इसकी डायमेंशन ए टी होती है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये स्केलर होता है। यही चीज आपकी कंडीशन में बताई गई है। एसआई यूनिट में क्या क्या वैल्यू होती है, किसकी क्या होती है, सारे बताए गए इसमें। चार्ज की सबसे जो आपके एटम्स में पढ़ा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच के न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटा करता है। जो चार्ज डिपेंड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ एक मास होता है, मास पे डिपेंडेंट होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं नेगेटिव आयन से शो करते हैं, प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव आयन से शो करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये तो कहानी बताई गई है, एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि आप कैसे ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। जैसे कि इसको हम लोग, इस मेथड को हम लोग फ्रिक्शन मेथड से भी कह सकते हैं। किस किस मेथड से? तो फ्रिक्शन मेथड से भी कहा जा सकता है, रब करके करना, रब मेथड या फ्रिक्शन मेथड नाम से जाना जाता है। कोई एक गिलास के रॉड लिया गया, गिलास के रॉड लेने के बाद उसको सिल्क कपड़े से हमने रब किया। रब करने के बाद जब हमने उसको एक सिल्क थ्रेड से टांग दिया, एक डोरी से इसको टांग दिया, और दूसरी ग्लास की रॉड लिया, उसको भी हमने सिल्क क्लोथ से रब किया। रब करने के बाद जब इसके पास ले जाने लगे जो टंगी हुई रॉड थी, तो देखा क्या हमने कि ये रेपेल करने लगी, ये वाली रॉड दूर जाने लगी। तो इससे पता ये चला कि इनके ऊपर कोई ना कोई सेम चार्ज हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये रेपेल कर रही होगी। तो यहाँ पे रेपेल होने की जो कहानी मिली हमें, वो सेम चार्ज होने की वजह से मिली। फिर उसी कंडीशन को चेंज कर दिया। कंडीशन को चेंज करने के बाद हमने क्या किया, ग्लास की रॉड को रहने दिया, प्लास्टिक की रॉड लिया, और प्लास्टिक की रॉड को वूलन का क्लोथ पे को रब किया। रब करने के बाद जब ले गए तो देखा यही ग्लास की रॉड जो पहले इससे रेपेल होकर दूर जा रही थी, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी।
तो समझ में आ गया कि ऐसा कुछ होगा कि दोनों में कोई अनलाइकली चार्जेस हो गए होंगे, यानी एक के ऊपर कोई और चार्ज होगा, दूसरे पे कोई और चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहा है। फिर थर्ड कंडीशन में क्या किया, इसी प्लास्टिक की रॉड को इन्होंने रैप करके ऊपर लगा दिया गया और दूसरी प्लास्टिक रॉड गए तो रेपल कंडीशन रहेगी। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट पता चला। एक्सपेरिमेंट पता होने के बाद रिजल्ट हमारे पास जो सामने आया वो ये आ गया कि जब हम इनको रब करने की बात कर रहे थे, जब सेम लाइकली चार्जेस हो रहे थे तो रेपल कर रहे थे, जो अन सेम लाइकली चार्जेस यानी कि अनलाइकली चार्जेस थे वो दूर दूर अट्रैक्ट करने लगे थे, वो आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहे थे। फिर इसी तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के भी किया, बॉल के साथ भी किया, ये सब वही कहानी है। कैलकुलेटेड जो निकला, इसके रिजल्ट जो सामने आया कि हमारे पास दो चार्ज हो गए, एक चार्ज हमारा हो गया पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव। टू टाइप चार्ज पाए जाते हैं जिनके नाम बताए गए पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के नाम से जाने गए। अब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बताने के लिए एक प्रैक्टिकली बात की गई। सपोज दैट आइसोलेटेड या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट जानते होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट जो होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है कि जैसे कोई स्फीयर मान लिए यहाँ पे कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट कहलाना या फिर आपका सीधे सीधे आइसोलेटेड कहलाना, ये शो करता है कि इस स्फीयर में या इस सिस्टम के अंदर जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही इसके निगेटिव आयन होंगे। सेम सेम, यानी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, तो वो आइसोलेटेड या आपका इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट कहलाता है। तो जैसे मान लिया गया कि हमारे पास इसमें कुछ पॉजिटिव आयन है, ये कुछ पॉजिटिव आयन है, हमने 6 पॉजिटिव आयन बना लिए और उसके बाद इसमें हमने कुछ निगेटिव आयन भी बना देते हैं। निगेटिव आयन कुछ कितने उतने ही बनाएंगे भाई, आइसोलेटेड है, सेम है तो आइसोलेटेड है, सेम नहीं, अगर 6 इसको बनाया तो 6 इसको भी बनाया। अब ये दोनों हमारे थे, अब इसको किसी वजह से, किसी कारणवश, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई एक या दो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के, इसे छोड़ के चले, किस वजह से जाता है वो तो रीजन हम आप बताएंगे अभी आपको। छोड़ के ये चला जाए, एक जाए दो जाए। अभी तक गिनती में बराबर थे, 6 आपके पॉजिटिव आयन थे, 6 आपके नेगेटिव आयन, 6 की क्वांटिटी बराबर थी, तब तक ये आइसोलेटेड था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अब इसकी क्वांटिटी में हमने ये देखा कि मेजॉरिटी में पॉजिटिव आयन आ गए, माइनॉरिटी में हमारे नेगेटिव आयन आ गए। तो जो मेजॉरिटी में आते हैं उनका सिंबल आ जाता है, ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे 6 प्लस के थे, 5 माइनस के थे, तो +6 में से -5 गया तो प्लस का 1 ही बचेगा। तो यहाँ के जो चार्ज मिलेगा वो चार्ज हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम जो बन गया, सिस्टम बन गया, वो हमारा पॉजिटिव बन गया। अब जब ये पॉजिटिव बन गया तब उस कंडीशन में एक चीज ये भी पूछी जाती है, तब इसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतने ही ज्यादा उसके मास भी कम होते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके खुद निकलता जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। अब इतने मास के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही सिस्टम का मास कम होता जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना उसके मास को डिक्रीज करना कहता है, मास इसका डिक्रीज होता है, ठीक, मास इसका डिक्रीज होता है। दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए कि अगर मान लीजिए कि इसी आइसोलेटेड सिस्टम में यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट में आपके जितने नेगेटिव आयन थे, ये नेगेटिव आयन है आपके, उतने ही पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, उतने ही पॉजिटिव आयन बना दिए। अब किसी वजह से बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन अंदर एंट्री ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। अभी तक ये क्या थे, क्वांटिटी में आपस में बराबर थे,
छः की क्वांटिटी बराबर थी, लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो गई 7, 8, 9, जैसे आता जाएगा वैसे बढ़ती जाएगी। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो इसमें निगेटिव आयन बढ़ रहा है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, तब ये चार्ज हमारा निगेटिव हो जाता है, यानी माइनस का चार्ज कहलाता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका मास भी आ रहा है, तो यानी इसका वेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मास इंक्रीज करेगा, मास इसका इंक्रीज करेगा। ठीक, ये मास इसका इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ये इसकी कहानी है। उसको इन्होंने ग्राफ में देखिए क्या है, यहां पे आपके सिस्टम बने हुए, यहां पे लिखा हुआ है कि बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर की कंडीशन में बताया है आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही होता है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। सिस्टम का टोटल चार्ज आपका जीरो होगा। अब अगर मानिए किसी वजह से, अब किसी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक रॉड को ला के रख दिया पॉजिटिव आयन को। जब पॉजिटिव आयन की रॉड को ला के रखा तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं मूव करके इसमें चले गए। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो अब यहाँ पे जितने दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे, नेगेटिव आयन बचे, और यहाँ पे 5 पॉजिटिव आयन बचे। तो अगर आप इन +5 में से -3 को हटा दो तो प्लस का 2 बचा, यानी पॉजिटिव आयन आ गया। मेजॉरिटी में पॉजिटिव आयन था, पॉजिटिव आयन आ गया। वही चीज यहाँ पे क्या हुआ, जो निगेटिव आयन इसमें गए थे तो निगेटिव आयन ने इनमें से दो पॉजिटिव आयन को कैंसिल कर दो तो दो पॉजिटिव आयन यहाँ बचे। ये इसकी कहानी हो गई। दूसरा काम निगेटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया हमारा। निगेटिव चार्ज के लिए क्या हुआ, निगेटिव चार्ज में भी यही आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, वैसे ही काम करना है इसमें। मान लिया आपके यहाँ पे क्या है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव हैं, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, माइनस माइनस माइनस, मान लिया, मान लिया मैंने। अब उसके बाद क्या किया, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए। अभी तक तो ये बराबर थे, 3 3 थे, 0 था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और आ गए। जैसे दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए इसमें, तो यहाँ का निगेटिव साइन आ गया। ये होती है कहानी आपकी निगेटिव चार्ज का बनने की, यानी पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा वो पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा। नेगेटिव चार्ज बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में एंट्री लेते जाएंगे, अंदर आते जाएंगे, एक्सेस होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए बॉल के एग्जांपल आपको रेपल्शन और न्यूट्रल और अट्रैक्शन के बारे में बता चुके थे। रिपल्सिव पावर क्या होती है, जब दो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। इसके सिस्टम क्या होगी, जब आपका निगेटिव निगेटिव में, तभी रिपल्शन है। न्यूट्रल कब होता है, न्यूट्रल तब होता है जब आइसोलेटेड पार्ट हो, यानी दोनों में बराबर के पॉजिटिव निगेटिव आयन हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट को जब रखा जाता है तो न्यूट्रल पार्ट कहलाता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, फिर अभी आपको आइटम्स के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आपने यहाँ पे सिस्टम देखा है कि इस पार्ट को, यानी हमने अभी बोला था कि जो इसका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है, ये हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। इस न्यूक्लियस पार्ट में पॉजिटिव एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होता है। न्यूट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ मास होता है, यानी मास की बात की जाएगी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये अनचार्ज होता है। चार्ज पॉजिटिव आयन के ऊपर प्लस आता है, निगेटिव आयन हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटा करते हैं, यानी जिसके ऊपर निगेटिव आयन आया है जाहिर सी बात है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव आयन है ये प्रोटॉन है। ठीक है, इनकी वो इसी को मूव करना। तो पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन, कोई किसी वजह से, मान लिया कि किसी वजह से, हमने जैसे बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन, वजह क्या है, किसी वजह से क्या मतलब, वजह क्या, वजह ये है कि अगर कहीं से थर्मल एनर्जी, जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी जब थर्मल एनर्जी में चेंज होती है, हम रब कर रहे हैं, रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अपने ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल गया। अब जब वो निकल गया तो जहां से वो निकल रहा है वहां पे पॉजिटिव आयन आ रहा है, जहां पहुंच रहा है वहां पे नेगेटिव आयन आ जा रहा है। ये होता है इसकी कंडीशन। अब आगे इनकी
जो कंडीशन आई, प्रॉपर्टीज आई, उसके बारे में बताया गया। क्या प्रॉपर्टी थी? देखिए आप, नंबर एक जो आपकी प्रॉपर्टी थी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमने बताया था, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन ए कॉन्टेक्ट विद अनदर बॉडी, देन द चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। इसी तरह तीसरी कंडीशन में ये बताया गया है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी हमेशा वो मास के साथ ही अपना काम करता है। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस मास पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मास जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं होता। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना मास को लिए चार्ज कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। यानी चार्ज जो है मास पे डिपेंडेंट है, वो जब जाएगा तो मास के साथ जाएगा, चार्ज अपने मास को लेके जाएगा, लेकिन मास के अंदर कोई जरूरी नहीं कि वो चार्ज को रखे। इसी को आगे बताया गया है, व्हेन अ बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीज। जैसे अभी हमने बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके मास क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं, लेकिन जिनके बॉडी के निगेटिव चार्ज होते हैं उनके मास हमारे इंक्रीज करते हैं। अब मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया 9.1 इंटू 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन बताया 1.67 इंटू 10⁻27, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻27। लगभग शुरुआत के 2 डिजिट तक के नंबर लीजिए, बस यही है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग जो पड़ी हुई है हेडिंग यहाँ पे, मेथड ऑफ चार्जिंग, वो आपका 3 टाइप के मेथड से बताए जाएंगे। पहला फ्रिक्शन होगा, दूसरा कंडक्शन होगा, तीसरा इंडक्शन होगा। आगे पीछे कुछ भी हो जाए, पहले अगर मान लीजिए सीरियल से बात करें तो पहले हम फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, फिर कंडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर इंडक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन या रब कंडीशन वो सेम होती है। मेथड ऑफ चार्जिंग किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट है अगर, और इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट में आप किसी वजह से, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्या होता है बताया था अभी, जितना पॉजिटिव आयन उतने ही निगेटिव आयन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट को शो करते हैं। 5 का बनाया। अब हमने कोई एक और ग्लास ले लें या कपड़ा ले लें, कुछ भी ले लें, उसको इसके ऊपर रब करें। रब करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। लूज होने के बाद तुरंत अपने ऑर्बिट को छोड़ के, यानी अपने सिस्टम को छोड़ के कहीं बाहर निकल जाए। अगर ये बाहर निकल गए तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव साइन बन गया। पॉजिटिव साइन बन गया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। जहां ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे होंगे, जैसे जिस कपड़े से हमने रब किया है, जिस कपड़े से, मान लीजिए ये ग्लास था और ये सिल्क था, इस कपड़े से इस सिल्क पे रब किया तो ये इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहे हैं वहां पे नेगेटिव आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, इसी तरह आपका क्या है बताया गया। देखिए, ग्लास रॉड को रब किया गया तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव की कहानी बन गई। इफ अ रब वन बॉडी व्हेन अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, यानी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गए। अच्छा, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन कौन से, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन है आपका? पहला आपका देखिए, पॉजिटिव में जो होती है ग्लास रॉड, दूसरा वूलन क्लॉथ, तीसरा ड्राई हेयर कैट स्किन। फिर उधर की ओर देखा जाए तो सिल्क क्लॉथ हो गया आपका नेगेटिव आयन में, क्योंकि अभी बना था। जब ग्लास रॉड पे हम सिल्क को कर रहे थे तो इसमें नेगेटिव आयन आ रहा था, इसमें पॉजिटिव आयन आ रहा था। रबर शूज हो गया, अंबर हो गया, प्लास्टिक हो गई। प्लास्टिक के साथ भी, प्लास्टिक को जब वूलन देखो, वूलन पॉजिटिव है, प्लास्टिक नेगेटिव है, तो जब इनको रब किया गया तो एक पे नेगेटिव साइन, एक पे पॉजिटिव साइन आ गया। कॉम्ब, कंघी को देखिए क्या होती है, ये आपका नेगेटिव हो जाती है, ड्राई हेयर आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। जब कंघी आप करते हैं, कभी कभी आपके बाल जो होते हैं वो
अट्रैक्ट होते हैं कॉम की ओर। यानी इससे ये पता चलेगा कि दोनों पे साइन अलग अलग है। तो जो आपका ड्राई हेयर है वो आपका पॉजिटिव होता है, जो कॉम्ब होता है वो आपका नेगेटिव होता है, इसलिए उसको अट्रैक्ट करता है। फिर एबोनॉइट रॉड हो गई। एबोनॉइट रॉड की कहानी भी यही है, कैट स्किन के साथ रखा गया तभी कंडीशन यही बनेगी। ये इनके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन दी गई है। अब दूसरा नाम आता है कंडक्शन। इंडक्शन बाद में, पहले हम सेकंड नंबर पे कंडक्शन की बात करेंगे। कंडक्शन, ठीक। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन उसे कहते हैं कि जब कोई दो सिस्टम को आपस में टच करा के रख दिया जाए और एक, जैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट हो और किसी चार्जेबल पार्ट को लाके उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट पर टच करा के रख दें। टच करा के रख देंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो चार्जेबल पार्ट है उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट था वो चार्जिंग पार्ट हो जाता है, यानी सिस्टम बन जाता है। या एक सिंपल सी बात हम बता रहे थे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपका एक सिस्टम है जिसमें आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, ऐसे प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस, ऐसे हमने बना लीजिए। कोई भी बराबर के, क्यू इसका जीरो है, क्यू इसका टू जीरो है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट है। इसके बगल में लाके हमने कोई एक चार्जेबल पार्ट रख दिया जिसको हमने पॉजिटिव आयन दे देते हैं, ये रख दिया, टच करा के रख दिया। जैसे टच करा के रख दिया, इसके नेगेटिव चार्ज इसकी ओर आना शुरू कर दिए। जैसे जैसे इसकी ओर आने लगे, जितने इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे, जितने नेगेटिव साइन इधर आएंगे, मेजॉरिटी में क्या हो गया, ये हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो गया। यानी दो इलेक्ट्रॉन मान लिए इधर आ गए, हम दो की बात कर रहे हैं तो प्लस का 2q हो गया। ये हमारा तुरंत, ये जब इधर जैसे आते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बिफोर हमारे जो पॉजिटिव चार्ज, ये आफ्टर, बिफोर की कंडीशन ये, आफ्टर हमारे क्या हो जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज ये बन जाएगा। इस टाइप से अगर मान लिया पे नेगेटिव आयन रख देते हैं, इसी को कांटेक्ट करते हैं। यहां पे हमने बनाया वही आपका प्लस माइनस का है, और यहां पे कोई हमने टच करा के दूसरा नेगेटिव आयन रख दिया। नेगेटिव आयन रखा तो हमने देखा क्या कि जो इसका नेगेटिव आयन है वो इसकी ओर जाने लगा जहां पॉजिटिव आयन है। अब इसमें जाने लगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम में बढ़ गए। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम में इसके इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ना शुरू हो गए। जितने ज्यादा ये नंबर बढ़ने लगे उतना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज होने लगा, तब ये नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक, नेगेटिव चार्ज बन गया। अच्छा, अब यहां पे अगर आपसे हम पूछें कि इसका मास इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो तुरंत कहोगे इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका मास इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन जाते तो मास डिक्रीज करता। ओके, चलिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे की कहानी क्या है इसकी, इंडक्शन। थर्ड पार्ट इसका इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, पहले हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन रब करके कर दिया था। कंडक्शन में बताया था कि एक के बाद एक को सटा के रख दिया गया तो एक में से दूसरे में ट्रांसफर होने लगे। जितने इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाएंगे उतना ज्यादा वो चार्जेबल होता जाएगा, जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना वो नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी सी बात बताई गई थी। अब इसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग इंडक्शन। इंडक्शन में टच नहीं कराना है, दूरी से काम हो जाएगा। यानी कि कोई आइसोलेटेड पार्ट है आपका, आइसोलेटेड पार्ट के पास जो है हमने पॉजिटिव आयन को, इस पॉजिटिव आयन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए, इस पॉजिटिव आयन की प्लेट को, अच्छा यहां पे तो अर्थ से भी लगा दे गया, बिना अर्थ के भी आपको बता देंगे। पॉजिटिव आयन के पास जब इस पॉजिटिव प्लेट को यानी ग्लास की प्लेट को इस आइसोलेटेड सिस्टम के पास ले गए
तो देखा क्या, जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन थे इस रॉड के करीब आ गए और जितने भी प्रोटॉन इसके पॉजिटिव आए थे वो रेपल कर गए, दूर चले गए। अब उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने इन सारे पॉजिटिव आयन को खत्म कर दिया, खींच लिया। अब यहां से बचा क्या रह गया, नेगेटिव आयन, और सारे इस पॉजिटिव आयन को हटा के यहाँ पे बन गए क्या, नेगेटिव आयन। तो ये पूरा का पूरा चार्ज हमारा यानी नेगेटिव चार्ज बन के रह गया चार्ज सिस्टम में। दूसरा मेथड ये भी बताया जा सकता है कि अर्थ से कनेक्ट की बात ना करें, अर्थ से कनेक्ट की बात ना करें, क्या करें कंडक्शन का दूसरा मेथड ये होता है कि मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव आयन हमने रखे हैं और उतने ही इसके नेगेटिव आयन हैं, ठीक, 6 हैं। अब रखें जब इनके पास हम कोई और चार्जेबल पार्ट लाते हैं जिसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव आयन होते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही इसके पास लाए थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट मिलता है कि जो इसके पॉजिटिव होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और प्रोटॉन दूर हट गए, यानी पॉजिटिव आयन दूर हट गए, ठीक। अब जब ये दूर हो गए तो अब इसको मैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट से इसको चार्जेबल पार्ट बनाना है। एक और सिस्टम ले लेते हैं, इस सिस्टम के पास में हमने फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रख देते हैं। तो जैसे ही रखा, इसका नेगेटिव आयन यहां कांटेक्ट किया, पॉजिटिव आयन दूर हो गए, ये नेगेटिव आयन ने इस पॉजिटिव आयन को और आना शुरू हो गया, यानी बीच में सिस्टम में आना शुरू हो गए। जब इधर आने लगे तो थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा हमारा नेगेटिव हो गया, ये पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव था और ये वाला पूरा का पूरा आपका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, सॉरी। यानी इंडक्शन मेथड में मिलता रिजल्ट क्या है हमें, कि जब हम करते हैं तो एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मान लिया हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव आयन से किया होता तो पॉजिटिव आयन सब इधर आ गए होते, नेगेटिव आयन दूर हो गए होते, फिर आइसोलेटेड किए होते तो उधर चला गया होता, तो सिस्टम क्या मिल गया होता, दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव। ये चार्ज की तीनों कंडीशन बताई गई थी। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, वो देख लीजिए जल्दी से, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉपर्टीज खत्म। फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, कंडक्शन बता चुके हैं ना आपको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो तीन टाइप की हैं, आपको तीन टाइप से किया गया है। एक इसमें क्या है, एडिटिविटी, दूसरा क्वांटिजेशन, तीसरा कंजर्वेशन, ये तीन टाइप की है। एडिटिविटी क्या होती है और क्वांटिजेशन क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, उसके बारे में जाना जाए। सबसे पहले एडिटिविटी। एडिटिविटी में देखिए, कोई भी सिस्टम में जितने भी चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे उनका टोटल सम देखा जाता है, एल्जेब्रिक सम देखा जाएगा, वो हमारा एडिटिविटी कहलाता है। यानी किसी सिस्टम के अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है तो इनका Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब वो चार्ज पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, जिसमें भी हो, उनका टोटल सम यहाँ देखा जाएगा। कह सकते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम है आपका, यहाँ पे इसमें प्लस का 3Q है, माइनस का 2Q है, प्लस का 7Q है, प्लस का 11Q है, माइनस का 5Q है, ऐसे दिया गया है। तो इसका अगर हमसे टोटल सम पूछ रहा है क्या होगा, तो हम सबको ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का 3Q, माइनस का 2Q, प्लस का 7Q, प्लस का 11Q, माइनस का 5Q। अब सबको ऐड करिए तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या 7 10 हो गया, ये 21 हो गया, 21 में से 7 गया, 21 में से 7 चले गए तो 14 आ गया। यानी पॉजिटिव वाले को ऐड कर दिए, जितने पॉजिटिव हैं सबको ऐड कीजिए, माइनस वालों के साथ ऐड कीजिए, माइनस का जो भी आंसर आएगा प्लस में आ रहा है वो इसका हमारा एडिटिविटी सिस्टम को फॉलो करेगा। ठीक है, ये इसका छोटा सा हुआ। एडिटिविटी के बाद जो है हम लोग का दूसरा नाम आता है क्वांटिजेशंस। क्वांटिजेशंस, ठीक,
डेफिनेशन भी इसकी वही लिखी है जो आपको हमने बताया डेरिवेटिव ऑफ चार्ज में कि क्या होता है। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इफ द algebraic sum of all the individual charges located of different point inside the system if a system contains charges, जैसे Q1 Q2 Q3 Qn दे रखा है, उसको सबको सम करके निकाल दिया है। एग्जाम्पल में भी टोटल चार्ज में वही बताया गया है, जैसे बताया गया कोई भी चार्ज दिए गए उनका टोटल सम निकालिए, वो आपका डेरिवेटिव चार्ज कहलाता है। फिर क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसे कहते हैं कि किसी सिस्टम से कोई चार्ज का निकलना या आना या सिस्टम के अंदर चार्ज का होना, वो हमेशा हमारा इंटीग्रल नंबर होते हैं, यानी इंटीजर नंबर कहलाते हैं, इंटीग्रल फॉर्म होते हैं। इंटीजर नंबर वो कहलाते हैं कि ये आपके माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच के नंबर में पाए जाते हैं। अगर निगेटिव में नंबर भी आ जा रहा है तो चार्ज हमारा निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव में आ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको हम लोग इंटीजर नंबर नाम से जानते हैं। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन हमारा बनता है, चार्ज बनता है। अगर ये प्लस में है तो प्लस में बन रहा है, माइनस में कभी आधा या 75% ऐसा नहीं होगा कि 3/4 मिल जा रहा, 1/2 चार्ज निकल रहे हैं, पूरे के पूरे फॉर्म निकलते हैं इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में निकलता है। इंटीजर फॉर्म -2 -1 0 1 2 जो भी लिखा जाएगा इस फॉर्म में। यानी Q का फॉर्मूला जो हमारा बनता है Q इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी फॉर्म बन के आ रही है, एक मिनट, जो इसकी फॉर्म बन के आएगी, जैसे Q इक्वल्स टू मान लीजिए 0 आ सकता है, प्लस माइनस का 1 E आ सकता है, प्लस माइनस का 2 E आ सकता है, प्लस माइनस का 3 E आ सकता है, करते चले जाइए। अब ये प्लस माइनस का होने का मतलब है कि Q इक्वल्स टू जो हमारा वो प्लस माइनस का NE है। अब ये n जो है, नंबर जो है वो आपका इंटीजर नंबर कह देगा, खाली Q इक्वल्स टू NE कह दे रहे हैं तो ये नंबर जो है हमारा वो इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर माइनस करते करते लिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश करते चले गए। ये इसका इंटीजर नंबर इसमें रखते जाते, ये इसके क्वांटिजेशन को बताता चला जाता है। ठीक है, एनी डाउट? चलिए अब नेक्स्ट लास्ट, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन उसे कहते हैं कि जब किसी सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज होते हैं, उनके बारे में ये बताया गया है कि एक तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का बनाते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। दूसरा, ये चार्ज ना तो क्रिएटेड किए जा सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड किए जा सकते हैं। ना तो ये क्रिएटेड होंगे, ना बनाए जाएंगे, ना तो ये खत्म होंगे। ये सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर होंगे, एक चार्ज से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन ना तो ये बन पाएंगे ना ये खत्म हो पाएंगे। यही इसकी कहानी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जो बताया गया है उसका सिस्टम यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इनकी कंडीशन बन के लिखी गई उसका टॉपिक यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रिमेन्स कांस्टेंट यानी जो इस सिस्टम का जो भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम यानी बाहर का जो चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, वो हमारा कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा, वो हमारा वही रहेगा, वो ना खत्म होगा ना वो बढ़ेगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो ये आपका बनाया जा सकता है ना तो ये डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक सिस्टम है आपका है, इस सिस्टम में यहाँ पे हमने माइनस का 3Q, प्लस का 3Q, माइनस का 2Q, प्लस का 7Q, प्लस का 4Q, माइनस का 8Q लिख दिया। ठीक, और दूसरा सिस्टम हमने ले लिया, इसका हमने टोटल देखा। इसके बाद एक और सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम में हमने लिख दिया 10Q, प्लस का 10Q, माइनस का 4Q, यहां पे प्लस का 6Q और X, और कहा गया अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ X, इस X की वैल्यू बताइए। तो हमने बताया जो यहां का इसका टोटल सम होगा, सम
इसका जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, जितना यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होगा। यही हमारा कहा गया कि रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको करने का ढंग ये है कि इन सबका सम देखा जाए। पहले प्लस का 3q लिखा हमने, प्लस का 7q लिखा, माइनस का 2q, प्लस का 4q, माइनस का 8q, और इधर की ओर यहाँ पे प्लस का 10q है, माइनस का 4q है, माइनस का 6q है, और प्लस का x है। लिख दिया, देखा गया इसमें सबको ऐड किया गया। कितना ऐड हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 10q हो गया, 14q हो गया, 14q में से 10q गया, यहाँ पे 4q बचा। बाय 7 3 10, ये 10q, और यहाँ पे प्लस 14, 14 में से ये 10q माइनस हो गया तो यहाँ पे 4q बचा। इधर की ओर क्या बचा? यहाँ पे तो भाई 10q प्लस का था, ये माइनस, यहाँ पे x बचा, यानी x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 4q। प्लस का 4q x की वैल्यू होगी, तब ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये आपके सारे सिस्टम के कंडीशन हो गई, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स कैसे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स को लगाता है। दूसरा जो है, अगर इसके बारे में टाइप ऑफ चार्ज पूछे तो टाइप ऑफ चार्ज में कहेंगे सिर्फ दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाहर जाएगा, उसको उस सिस्टम से लूज होकर बाहर निकल जाएगा, तब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन से सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम में। किसी आइसोलेटेड सिस्टम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव बनाएगा। जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, यानी उसमें आने लगेगा, तब वो निगेटिव बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर जितना निकलता जाता है उतना ज्यादा वो पॉजिटिव होता जाता है, लेकिन मास उसका डिक्रीज होता जाता है। और जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आता है, जितना ज्यादा आता जाएगा, मास उसका इंक्रीज करता जाएगा, और वो निगेटिव चार्ज होगा। इसको पढ़ लिया गया था। उसके बाद कितने टाइप से मेथड निकाले गए थे, देखे गए थे? तो 3 टाइप के मेथड, बस आप ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन मेथड होता है, फ्रिक्शन रब करके निकाला गया है। सेकंड मेथड के बारे में बात कराया जाएगा तो कह दिएगा कि आप उसका कंडक्शन मेथड होता है। कंडक्शन मेथड में एक के बाद बगल में दूसरे को टच करके रख दिया गया, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के धीरे धीरे आइसोलेटेड वाली चार्जेबल हो गई, यानी चार्जिंग हो गई। तीसरे कंडीशन में कहा गया कि तीसरी कंडीशन क्या है, तो कहेंगे इंडक्शन होता है, यानी किसी प्लेट को, किसी चार्जेबल प्लेट को लेके आया, आइसोलेटेड के करीब लाके रखा, करीब लेके आ गए, यानी इसको टच नहीं कराया, करीब लाके रखा, तो थोड़ी देर बाद देखा कि इसके इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर होने लगे, और धीरे धीरे एक पॉजिटिव की और दो पॉजिटिव के बीच में, या एक नेगेटिव की या एक नेगेटिव के बीच, दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव प्लेट मिल गई। ये हमारे आपके इनके मेथड थे। फिर इसके बाद आगे कंडीशन में कि कितने प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज होती हैं 3। पहली प्रॉपर्टीज आपकी कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी की बात की गई तो एडिविटी थी। वो क्या थी? सारे सिस्टम का सम, जितने विचार थे उनके बताना। फिर दूसरी क्वांटिजेशन, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इंटीजर नंबर में निकलते हैं, रेशनल नंबर में नहीं निकलते, या डिवाइड पार्ट में नहीं निकलते, वो सीधे सीधे इंटीजर नंबर में निकलते हैं। तीसरा नंबर पढ़ा था हम लोगों ने कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ये बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में, जब सिस्टम को, यानी हमने कोई, अगर मान ली कोई सिस्टम लिया, उसको हमने उसको धीरे धीरे हिलाया, कई उसमें सिस्टम में कई चार्ज है, उनको हिलाया, हिलाने के बाद फिर देखा, तब भी हमारा टोटल चार्ज समझ होगा, वो जो चार्ज होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। अगर पूरे चार्ज सिस्टम का चार्ज 10 गुलाम है, उसको हमने आपस में वर्क भी करा दिया, मूव करा दिया, उसके बाद भी हमने थोड़ी देर बाद देखा तो टोटल हमारा 10 गुलाम ही रहेगा, लेकिन बस चार्ज ट्रांसफर हो गए होंगे, न क्रिएट होंगे न डिस्ट्रॉयड हुए होंगे, उसके बारे में बताया गया। ये आपके टोटल पार्ट इसके थे इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ के बारे में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।